And that's how we saw how the teachers from Madhya Pradesh, originally belonging to Kerala, are here in Allahabad, offering their prayers here at Adi Shankar Vimana Mandapam. What a mixture of faith and beliefs. But other teachers are also here from Madhya Pradesh. Let's talk to them. क्या यहाँ पर आने का कैसा संयोग बना और कैसा लगा इलाहाबाद आके? बहुत ही अच्छा लगा। जो सुंदरता हम इलाहाबाद में पाएंगे वो शायद ही कहीं देखने को मिलता है, क्योंकि हम लोग यहाँ आकर अध्यात्म से जुड़ते हैं और यहाँ पर माँ गंगा, सरस्वती, यमुना जी का जो संगम है ये शायद ही कहीं मिलता होगा। तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। हमारे सारे स्टाफ बहुत खुश है। सब लोग यहाँ आकर माँ गंगा का आशीर्वाद लिया और बहुत ही अच्छा लगा सब कुछ। जी जी। महाकाल का मंदिर उज्जैन में आपके राज्य में भी पड़ता है। हमने देखा आप नंदी जी के कान में भी कुछ कह रही थी। बिल्कुल। कैसे ये जो विश्वास है ये आगे की जनरेशन को कैसे पहुंचेगा? हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग उनके कान में कहेंगे, वो उनकी सवारी हैं शंकर जी की, तो वो वहाँ तक जाकर पहुँचाएंगे। अगर हम डायरेक्ट भी कोई बात बोलते हैं भगवान से तो हम उनके भक्त हैं, हम उनकी पूजा करते, वो हमारे आराध्य, तो हमारी बात सुनते हैं। लेकिन उनकी वाइफ, उनके जो सवारी है वो सब जाकर अगर हमारी अर्जी लगाएंगे तो हो सकता है कि इफेक्ट ज़्यादा पड़े, है ना, कि वो कि इनकी बात पहले माना जाए। तो बिल्कुल। बहुत अच्छा। आप बताएं कैसा इलाहाबाद में आके कैसा लग रहा है? जैसा कि हमारे प्रिंसिपल मैडम ने बताया कि मैडम ने नंदी भगवान के कानों में कुछ बोला, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। अच्छा। ऐसा कहा जाता है कि जो माता पार्वती एक बार शंकर जी भगवान नाराज हो जाते हैं उनसे, तो वो नंदी भगवान आते हैं और वो कहते हैं कि आप कानों में मेरे बोलिए और मैं आपका संदेश वहाँ तक पहुँचाऊँगी। इसके कारण ये एक प्रथा चली हुई आई है और ये हमारा विश्वास रहता है कि अगर हम उनके कानों में कुछ बोलेंगे तो हमारी जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। बहुत अच्छा संदर्भ बताया। मैम आप हमें बताइए, इलाहाबाद पावन नगरी में आप हैं, मध्य प्रदेश से आती हैं, कैसा लग रहा है यहाँ आकर? पहले तो मैं सर को थैंक्स करना चाहूँगी, उन्होंने हम लोग को इतना अच्छी ट्रिप दिया। हाँ, एक्चुअली क्रिसमस और न्यू ईयर ये दोनों उसके एवज में इन्होंने हमें एक ट्रिप दिया है, उसके लिए मैं सर को थैंक यू करना चाहूँगी। और अब हम लोग यहाँ तो गंगा स्नान के लिए आए थे और गंगा स्नान से आप जानते ही हैं कि कितने सारे पुण्य हम कमा रहे हैं सर के कारण, है ना। और यहाँ पर आकर के सच में हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। देखिए, एक शिक्षक के लिए दूसरे शिक्षक को, अपने प्राध्यापक को कहना कि उनके ही समझबूझ से ऐसा हुआ है, ये संगम का असल अध्याय है, असल मूल है। हमारे साथ एक और सज्जन यहाँ पर। बताएं मित्र, कैसा लग रहा है यहाँ आकर? प्रयागराज की इस पावन भूमि पे आकर के हम सब कृतार्थ हैं। जी जी। जैसा कि भारत देश एक धर्म प्रधान देश है, धर्म और अध्यात्म हमारे रक्त में है, इसके बिना हम सब अधूरे हैं। आज हमारे डायरेक्टर सर के द्वारा हम सबको सामूहिक रूप से यहाँ पर इस आध्यात्मिक नगरी प्रयागराज में हम सबको यहाँ पर आने का अवसर दिया। हम सबको बहुत अच्छा लगा और हम बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल ऐसा कहा जाता है। बार बार मैं आ रहा हूँ आपके पास भी, ऐसा कहा जाता है, मैं आपको बताऊं। और बहुत अच्छा इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि अगर आपको कम समय में ज़्यादा कुछ सीखना हो तो आप कहीं घूमने निकल जाइए। और भारत जैसे संस्कृति, सभ्यता, जहाँ पर कहते हैं कि हर 2 कदम पर वाणी और पानी बदल जाते हैं, वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में ऐसा ही कहा जाता है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा समय टाइम स्क्वायर पर गुजारें तो वहाँ विश्व में जितने लोग हैं वहाँ उनसे आपकी मुलाकात हो जाएगी। दूसरा टाइम स्क्वायर यहाँ से कुछ ही दूर पर है, वो है संगम। ऐसा यहाँ भी मान्यता है कि अगर आप संगम आते हैं तो दुनिया के सभी लोगों से आपकी मुलाकात होगी। आइए एक और सज्जन यहाँ हम लोग बात करते हैं, फिर वापस हम लोग और कमेंट्स के लिए आएंगे। क्या नाम है आपका और कैसे आना हुआ यहाँ? राधे राधे, मेरा नाम आकांक्षा मिश्रा है। राधे राधे जी। आकांक्षा जी बताइए कैसा लग रहा है? हमने स्वर्ग तो नहीं देखा है, बट यहाँ आने के बाद हमें स्वर्ग प्राप्त की अनुभूति हो रही है। हम प्रयागराज में आए हैं, यहाँ स्वर्ग प्राप्त की अनुभूति होती है। यहाँ आने के बाद स्वर्ग जैसा लगता है हम वहीं पे पहुँच गए हैं। खुली आंखों से तो हम देख नहीं सकते कि स्वर्ग कैसा होता है, पर हम उसकी अनुभूति कर रहे हैं। यहाँ हमें महसूस हो रहा है कि हम स्वर्ग आ चुके हैं। जी। आकांक्षा, मैं देख रहा था एक छोटी सी आप टोकरी भी साथ में लेके चल रही हैं। इसमें हमारे श्री लड्डू गोपाल जी हैं। जी जी जी, वाह वाह वाह। चलिए, उनको बहुत बहुत हमारा नमन है। देखिए, ये है भावनाओं और आस्थाओं का मिलन। आकांक्षा जी, ये
तो चलिए अब हम विश करते हैं, उम्मीद करते हैं आप हर साल दर साल आप जी, लोग जी, आएँ। यस मैम, आप बताएं किस तरह से इलाहाबाद में अभी तक कैसा महसूस हुआ? सर बहुत अच्छा लगा, और जैसा कुंभ की तैयारी चल रही है कुंभ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और यहाँ से आकर सर हम अपने अध्यात्म से जुड़ते हैं, दुनिया की परेशानियों को छोड़ करके भगवान से कनेक्ट होते हैं। और सर ये सब हो सका है पॉसिबल तो हमारे MD सर की वजह से, वो हमको इतने लोगों को एक साथ में समेट के लेके आए हैं, तो उनके लिए तो बहुत बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद जी, हम है उनके सर। वजह से यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल, चलिए आप सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हम लोगों को आप समय दिए अरे नहीं, आप नहीं, बोलने आपको के लिए। धन्यवाद, आपको और धन्यवाद। हमारे MD सर है जो कि केरला से चल करके हमारे रीवा ज़िले में 2 संस्थाएं खोले हुए हैं। जी, जी। तो सर ने बोला कि चलिए आप लोग कम से कम हम लोगों के साथ में 70-80 टीचर्स हैं, और जी, उनको आज विधि पूर्वक से भोजन पानी से लेकर के यहाँ सब करवाते हुए सब दर्शन करा रहे हैं। तो मैं सबसे प्रथम MD सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आप लोगों को जो कि हमें मौका मिला। मेरा नाम राजमणि यादव। जी, ठीक है, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, दिस इज व्हाट वी कॉल इफ द टीचर्स हैव द फेथ, हैव द eagerness to learn, then the students themselves would get enlightened when they go to their respective classes, when they go back to the school. This is the beauty of Indian culture. This is the beauty of the confluence of faiths which transpires here right at the Triveni Sangam. We would be bringing you all the details from the Triveni Sangam and Mahakumbh 2025. Until then, thank you so much. Keep watching One India News.